आज हम लोग एक ऑपरेशन रिसर्च का एक क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी LPP एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि GCR के ऊपर अपलोडेड है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट टुवर्ड्स इट एंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. सो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हम लोगों के पास एक क्लब और एक अरीना है एंड डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है ऑफ अ डांसर, अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन एंड उनकी अवेलेबिलिटी बताई हुई है एंड उनका प्रॉफिट नीचे हम लोग को दिया हुआ है कि क्लब के अंदर एंड अरीना के अंदर वो लोग कितने कमा रहे होते हैं. सो डिसीजन वेरिएबल्स यहाँ पे हम लोगों के पास क्लब एंड अरीना होंगे रिस्पेक्टिवली x1 एंड x2 एंड ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो प्रॉफिट की लाइन से बनेगी दैट विल बी z इज इक्वल्स टू 175x1 प्लस 400x2. सो अब हम लोग इनकी जो इक्वेशंस बनेंगी उनको देख लेते हैं. तो पहली इक्वेशन हमारे पास x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 150 बनेगी. सेकंड मेरे पास x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड थर्ड बनेगी 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 150. तो एक एक करके अब हम लोग इन इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स निकालेंगे एंड हर लाइन को प्लॉट करने के लिए बेसिकली हम लोग को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए एंड बिकॉज हम लोगों के पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं सो हम लोग यहाँ के लिए एटलीस्ट हम लोगों को 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग 3 लाइन्स को प्लॉट कर सकें एंड देन उनके इंटरसेक्शन एंड उनका जो यूज़फुल एरिया हो वो निकाल सकें. सो हर यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से 2-2 पॉइंट्स एटलीस्ट निकालेंगे. सो पहली इक्वेशन को मैं राइट डाउन कर लेता हूँ एंड सिंपल हम लोग ये रखेंगे दैट x1 को मैं 0 फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर दूंगा तो जिसकी वजह से x2 के अंदर 150 का 5 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट अ 30. तो पहला पॉइंट मेरे पास आ गया 0-30. अच्छा, सेकंड पॉइंट में मैं ये नोट करता हूँ दैट इफ़ आई पुट x2 इज इक्वल्स टू 0 तो ये होगा कि x1 150 आएगा विच विल बी अ लार्ज वैल्यू और मेरे लिए इसको प्लॉट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 0 मैं यहाँ पे 20 पुट कर दूँगा जिसकी वजह से 5 इंटू 20 100 हो जाएगा एंड देन मेरे पास फाइनल आंसर इसका 50 आ जाएगा. सो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का वो 50,20 हो जाएगा. देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी मैं x1 को सिंपली 0 कर सकता हूँ तो इधर जो 2 होगा वो 90 से डिवाइड होकर 45 हो जाएगा हमारे पास x2. सो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट 0,45 आ गया. देन यही इशू यहाँ पे रिपीट होता है दैट इफ़ आई पुट x2 इज इक्वल्स टू 0 तो x1 90 आ जाएगा विच इज़ अगेन अ बिग नंबर. तो मैं नंबर को थोड़ा सा छोटा करने के लिए ये करूँगा कि मैं x2 इज इक्वल्स टू 20 पुट कर दूँगा जिसकी वजह से 90 माइनस 40 हो रहा होगा एंड मेरे पास 50 आंसर आ रहा होगा. सो यहाँ पे मेरे पास 50,20 हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया. नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए अब यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं x1 को 0 करता हूँ तो भी मेरे पास एक बड़ा नंबर आएगा यानी x2 150 आ जाएगा एंड अगर मैं x2 को 0 करता हूँ तो भी मेरे पास 150 डिवाइड बाई 2 75 आएगा विच बोथ ऑफ देम आर बिग नंबर्स. तो मैं x1 को फर्स्ट ऑफ ऑल 50 पुट करता हूँ. सो 50 पुट करने से 50 इंटू 2 100 हो जाएगा एंड 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 मेरे पास आ जाएगा. तो मेरे पास पहला पॉइंट 50,50 आ जाएगा. देन उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं उसी के आसपास 40 ले सकता हूँ या 60 ले सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने 60 ऑप्ट किया. सो 60 ऑप्ट करने से मेरे पास 150 माइनस 60 आ जाएगा विच विल बी 90 एंड 90 डिवाइड बाई 2 विल बी 45 एंड देन मेरे पास सेकंड पॉइंट भी आ गया थर्ड इक्वेशन का. सो यहाँ पे हमारे पास टोटल ये 6 पॉइंट्स आ चुके हैं एंड इनके थ्रू हम लोग इन्हें प्लॉट कर सकते हैं एक्स एंड वाई प्लेन के ऊपर. तो हम लोगों के पास एक प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा जिसके अंदर फिर हम लोग यूजफुल एरिया का पता कर सकते हैं. ये हम लोगों के पास हमारा ग्राफ आ जाता है जिसके अंदर जितने भी अभी हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले थे वो सब प्लॉटेड हैं. सो अब हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर यूजफुल एरिया के अंदर जो कॉर्नर्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो यहाँ पे हम लोगों को 5 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं. द फर्स्ट कॉर्नर इज दिस वन which is a 0,30. then the second corner is 0,0 which is the origin point and then the third corner we have the intersection of line 1 and line 2. जो blue line और red line का intersection है ये मेरे पास point number 3 है. and then मेरे पास fourth point जो है that is the intersection between line 2 and line 3. red line और yellow line का जो intersection है ये मेरे पास हमारा चौथा point है D point. एंड देन मेरे पास फाइनली जो E पॉइंट है दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 यानी जो येलो वाली लाइन है एंड x एक्सिस. तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 पॉइंट्स हैं. अच्छा, सो अगर इनमें मैं देखूँ तो इनमें से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं दैट आई ऑलरेडी नो तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी. बट D एंड E चूँकि हम लोगों को पता नहीं है सो वी विल हैव टू गेट टू नो दैट उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा.
सो लेट्स गो टूवर्ड्स द डी पार्ट. तो डी पार्ट जो है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3. तो दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे मैं उतार लूँगा. इक्वेशन 2 है x1 प्लस 2x2 इक्वल्स 90 एंड इक्वेशन 3 है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स 150. सो यहाँ पे सिंपली मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा ऑफ इक्वेशन 1. तो उससे ये होगा कि मेरे पास इधर भी 2x2 आ जाएगा विच तो फिर मैं उन्हें कैंसिल आउट कर सकूँगा. सो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स 300 आ जाएगा. देन मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से एंड देन आई विल बी गेटिंग x1 माइनस 4x1 माइनस 3x1 हो जाएगा. 2x2 माइनस 2x2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 90 माइनस 300 हमारे पास माइनस 210 हो जाएगा. माइनस माइनस कैंसिल एंड x1 इज इक्वल्स 210 डिवाइड बाई 3 विच विल बी इक्वल्स 70. एंड देन 70 को मैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर सकता हूँ. यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं एंड आई विल बी गेटिंग 70 प्लस 2x2 इज इक्वल्स 90. 70 माइनस हो जाएगा 90 में से, देन यू विल गेट 20 एंड 20 डिवाइड बाई 2 इज 10. तो हमारे पास जो डी पॉइंट है वो भी हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया है. देन हम लोगों का फाइनल पॉइंट ई पॉइंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड एक्स एक्सिस. ये हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं दैट हम लोग सिंपली बिकॉज दिस इज इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस तो मतलब हम लोग y को 0 कर सकते हैं. यानी इन दिस केस x2 को हम लोग सिंपली 0 रख लेंगे. x2 को 0 रखने से x2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सिंपली हमारे पास 150 डिवाइड बाई 2 75 आ जाएगा एंड 75 कॉमा 0 हमारे पास फिफ्थ पॉइंट यानी ई पॉइंट हो जाएगा. एंड देन हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है 175x1 प्लस 400x2 इसके अंदर हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो पहले पॉइंट को प्लॉट करने से हमारा आंसर आता है 12,000. सेकेंड तो 0 0 है तो 0 ही आएगा. देन सी पॉइंट के ऊपर हम लोग का आंसर 16750 आता है. डी पॉइंट को प्लॉट करने से 16250 आता है एंड ई पॉइंट को प्लॉट करने से 13125 आएगा. सो बिकॉज हम लोगों को मैक्सिमम निकालना था सो दैट्स वाई इसके अंदर जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 16750. मैक्सिमम हम लोग को इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग की जो इनइक्वालिटी बन रही थी वो लेस देन इक्वल टू में बन रही थी. अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू में होती सो देन हम लोग को मिनिमम निकालना होता. सो हेयर द मैक्सिमम इज़ 16750. तो यही हमारा रिजल्ट है दैट z विल बी मैक्सिमम at C5020 that is 16750. Thank you for listening to this presentation and this is Huzaifa Farhan signing off. Thank you.